क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इवेल्युएट द फॉलोइंग। फर्स्ट साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री, इनकी वैल्यूज़ निकालना है हमें, इवेल्युएट करना है। तो यहाँ पर साइन 60 डिग्री की वैल्यू यहाँ पे टेबल मैंने आपके सामने प्रेजेंट करी है, आप लोगों को लर्न करना है ये, और कैसे ये टेबल की जो वैल्यूज़ कैसे निकाली है ये मैंने आपको वीडियोज़ अपलोड कर दिया है। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, साइन 60 डिग्री की वैल्यू जो है, साइन ये है, साइन 60 डिग्री हमारे पास में कितना है, √3/2 ये। तो ये लर्न करना है आप लोगों को। तो मैं आपको ये प्रेजेंट कर, इस मैंने टेबल प्रेजेंट कर दी, तो ये √3/2 वैल्यू हो गई है ये। यहाँ साइन मल्टीप्लाई का है। उसके बाद कॉस 30 डिग्री दिया है, तो कॉस 30 डिग्री की वैल्यू कितनी है, कॉस 30 डिग्री भी कितना है, √3/2। तो यहाँ पर √3/2 रख देंगे, ये √3/2 ये हो गया। प्लस यहाँ पर साइन 30 डिग्री, तो ये रहा साइन 30 डिग्री कितना है हमारे पास में, 1/2। ये टेबल में आप देख रहे हैं, तो ये 1/2 हो जाएगा यहाँ पर। ये मल्टीप्लाई का साइन है यहाँ पर। कॉस 60 डिग्री, तो कॉस 60 डिग्री कितना है, ये कॉस 60 डिग्री हमारे पास में कितना, 1/2, ये 1/2 ये, इस प्रकार से। तो ये आप लोगों को टेबल लर्न करके इनकी वैल्यूज़ को पुटअप करना है। अब यहाँ पे हम सॉल्व कर लेते हैं इसको। √3 में √3 का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, √3 में √3 का करेंगे तो 3 हो जाएगा। ये कैसे बताएं इसको, √3 इंटू √3 एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं। तो ये हो जाएगा √3 में 3, ये हो जाएगा इस प्रकार से ये, और इसका एक पेयर बन के बाहर आ जाएगा, तो ये 3 इस प्रकार से निकला। तो ये लिख दिया हमने 3। 2 और 2, तो 2 और 2 का मल्टीप्लाई हमने करा, तो 2 2 जा कितना हो गया, 4 हो गया। तो √3/4 प्लस ये एक ही टर्म थी और ये दूसरी टर्म है, इस प्रकार से। तो एक इस टर्म को हमने सॉल्व कर लिया है, सेकेंड टर्म के बीच में प्लस दिया है। 1/2, तो 1 1 1 जा 1 होता है, ये तो 1 लिख दिया है। 2 2 जा 4 होता है, ये 4। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या करेंगे, डिनोमीटर सेम है, एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है, तो ये एलसीएम ही 4 आ गया है, तो न्यूमरेटर्स प्लस हो जाएंगे। ये प्रीवियस क्लासेस में आप लोग पढ़ चुके हैं। तो 3 + 1 कितना होता है, 4। ये तो 4/4 हो जाएगा। 4/4 की वैल्यू कितनी होती है, 1। इस प्रकार से ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया, 1। इस प्रकार से आप चाहते हैं 1 लिख सकते हैं, ये आंसर 1 आ गया है। 2 tan² 45 प्लस cos² 30 डिग्री माइनस sin² 60 डिग्री। तो 2 यहाँ पर tan² 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो ये 45 की वैल्यू 1 कर देंगे। प्लस cos² 30 डिग्री, तो cos² 30 डिग्री की टेबल से आप लिख लेंगे, तो cos² 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, इसको लिख देंगे √3/2 इस प्रकार से। माइनस यहाँ पर है sin² 60 डिग्री, तो sin² 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, sin² 60 डिग्री हमने लिखी थी यहाँ पे, ये √3/2। तो यहाँ पे हो जाएगा √3/2 इस प्रकार से। ये वैल्यूज़ हमने पुटअप कर दी। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं 2 1 जा 2 हो जाएगा, ये 2 हो गया है, = का साइन। प्लस √3/2 और माइनस √3/2, तो एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो इस प्रकार से ये आंसर 2 आ जाएगा। अब थर्ड हमें क्वेश्चन दिया है, थर्ड क्या दिया है, cos 45 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। cos 45 डिग्री की वैल्यू टेबल से हम लिख लेते हैं, तो cos 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2। तो इस प्रकार से यहाँ पे लिख देंगे 1/√2, ये टेबल से हमने देख के लिख ली इस प्रकार से। और इसके अपॉन में जो है sec 30 डिग्री, sec 30 डिग्री की वैल्यू होती है 2/√3, तो ये 2/√3 ये लिख दिया हमने, यहाँ प्लस का साइन है। और cosec 30 डिग्री की वैल्यू होती है 2 होती है, तो इसको 2/1 लिख देंगे। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये 1/√2 पर सेम चल रहा है ये, और नीचे क्या लेते हैं, इनको सॉल्व करके एलसीएम निकाल लेते हैं। तो √3 और 1 का एलसीएम होगा √3, ये √3 हो जाएगा ये। अब √3 से √3 को डिवाइड कर 1 आ जाएगा, तो यहाँ जगह 2 लिख देंगे। प्लस उसके बाद में 1 की टेबल पढ़ेंगे, √3 आ जाएगा, तो √3 में 2 का मल्टीप्लाई 2 √3 हो जाएगा। इस प्रकार से 2 √3 बन गया ये, तो ये नीचे डिनोमीटर हो गया। अब हम इसको क्या करते हैं, इसको इसमें से 2 कॉमन निकाल लेते हैं। तो 2 कॉमन निकालेंगे यहाँ पर, तो इधर लिख देते हैं, 2 कॉमन इधर कंटिन्यू कर लेते हैं। तो ये 1/√2 हो जाएगा, और यहाँ पर इसका ये 2 कॉमन निकाल लिया, अंदर बचा कितना, 1 +
√3 अपॉन कितना हो जाएगा √3। ये अब इसको हम चेंज कर लेते हैं, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है। तो ये फार्मूला पता है आपको कि ये जैसे P/Q और उसके होल अपॉन में R/S है, तो ये P/Q और R/S का जो होता है वो इसको सॉल्व करेंगे तो P/Q वैसे ही रहेगा और ये हो जाएगा R/S/R हो जाएगा इस प्रकार से। तो यहाँ पे इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो रहेगा कि 1/√2 वैसे ही रहेगा 1/√2 ये, फिर मल्टीप्लाई √3 ऊपर चले जाएगा तो ये √3 ऊपर चला गया, ये √3 अपन ऊपर चला गया इस प्रकार से। और नीचे क्या टर्म बची, ये बचा 2, तो इस 2 को आगे दे देता हूँ मैं, और अंदर कितना बचा 1 + √3 ये बचा, और 1 + √3। अब इसको सॉल्व करते हैं आगे। तो ये ऊपर होल में हो गया तो √3 बन गया है, तो ये √3 बन गया ये, और नीचे कितना बचा 2√2 और ब्रैकेट में 1 + √3। अब इसको रेशनलाइजिंग कर देते हैं डिनोमिनेटर का ये वाला, तो इसका कितना करेंगे तो कितना हो जाएगा √2 और ये साइन कितना हो जाएगा 2 तो यही रहने देते हैं, तो इसको लिख देते हैं हम √2 और यहाँ ब्रैकेट में जो रहेगा इसको लिखेंगे। अभी पहले इसको कर लेते हैं, इसको बाद में करेंगे √2 को, पहले इसको कर लेते हैं 1 - √3 ये, और ये हो जाएगा 1 - √3 ये, आसान कर लेते हैं इसको इस प्रकार से। तो रेशनलाइज में क्या होता है प्लस जो होता है, तो इसको हम कर रहे हैं तो यहाँ पे माइनस दोनों हो जाएंगे। इसको अब सॉल्व करते हैं तो ऊपर क्या बचा भी ये √3 और ब्रैकेट के अंदर बचा इधर 1 - √3 बचा ये, और यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, ये जो है a + b और a - b आइडेंटिटी बन रही है। तो ये आइडेंटिटी होती है हमारे पास में कि a + b और a - b की आइडेंटिटी कितनी होती है हमारे पास में a² - b²। इस आइडेंटिटी का हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर। तो आइडेंटिटी क्या है स्क्वायर, तो यहाँ पर 2√2 ऐसे ही रहेगा ये, और यहाँ पर जो है a + b a - b से 1 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये 1 का स्क्वायर 1 और √3 का कितना हो जाएगा √3 का स्क्वायर करेंगे, ये करके बता देते हैं, ये √3 का स्क्वायर और इधर 1 का भी स्क्वायर कर लिया। इस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर जो है = करके ये जो है √3 मैंने लिख दिया है, ये √3 हो गया है, और इसका ब्रैकेट में 1 - √3 चल रहा है ये, उसके बाद में यहाँ पर है 2√2 भी चल रहा है, और इसको सॉल्व करा तो ये 1 - 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 - 3 ये सॉल्व करने पे, क्योंकि ये इसके से रूट का कैंसिल हो जाएगा और ये 1 का 1 हो जाएगा। इस प्रकार से क्या लिखेंगे हम इसको, और ऊपर चल रहा है √3 और यहाँ पर हो जाएगा 1 - √3, साथ में चल रहे हैं, अभी एक एक स्टेप को सॉल्व कर रहे हैं, और ये बच्चा 2√2 और ये 1 - 3 कितना हो जाएगा 1 - 3 -2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा -2। तो इस प्रकार से यहाँ पे हो जाएगा ये, इसकी वैल्यू -2 आ जाएगी, और 2 2 कितना 4 हो जाएगा। अब √2 से भी कर देते हैं, √2 को भी हटाना है, तो साथ में मैं बता देता हूँ कि ये √2 और यहाँ पर भी हो जाएगा √2। इस प्रकार से जो हम यहाँ कर रहे थे, तो इसको यहाँ समझ में नहीं आता आप लोगों को, इसलिए मैंने उसको अब यहाँ पे कर रहा हूँ। तो ये जो है अब देखो √2 का यहाँ पर जो है, तो √2 और √3 कितना जो √6 हो जाएगा, तो √6 हो जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं इन दोनों का, और ये ब्रैकेट की यहाँ पे है 1 - √3 चल रहा है ये। अब यहाँ पर इसके अपॉन में ये 2 तो चल रहा है, और ये 2 2 4 हो जाएगा, और √2 में √2 का मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, तो ये 2 तो 2 2 4 ही होगा -4, और ये इसका 2 तो -8 हो जाएगा। इस प्रकार से -8 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको अंदर दे देंगे, तो अंदर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये √6 बन जाएगा, तो √6 हो जाएगा। यहाँ पर ये स्टेप को इधर लिख लेता हूँ मैं, तो कितना हो जाएगा ये √6, ये √6। अब ये जो है अंदर जाएगा तो 6 × 18 हो जाएगा, तो -√18 ये, और अपॉन में कितना हो जाएगा -8। अब यहाँ माइनस में डिनोमिनेटर में है,
तो माइनस में डिनोमिनेटर को नहीं रखते, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, इसमें माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर हमने क्या करा कि माइनस का मल्टीप्लाई यहाँ पर भी कर दिया और माइनस का यहाँ पर भी कर दिया। तो इस प्रकार से हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -√6 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +√18 ये, और अपॉन में कितना हो जाएगा +8 हो जाएगा ये। अब प्लस को आगे ले आते हैं और √18 का ये प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं। तो ये 18 के हम देखें प्राइम फैक्टर्स कितने होते हैं, तो 2 9 ज़ा 18 और 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3 हो जाएगा। तो इसका एक पेयर बाहर आ जाएगा। तो इसको हम इस प्रकार से लिखते हैं, इसको 18 को आगे ले आए में तो 3√2 हो जाएगा ये 3√2 और -√6 हो जाएगा और अपॉन में 8 हो जाएगा। इस प्रकार से फाइनली आंसर 3√2 -√6 अपॉन 8 आ जाएगा। अब ये ट्रिग्नोमेट्री टेबल से हम वैल्यूज़ पुट अप कर देते हैं। साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, तो ये रख दी हमने। tan 45 की वैल्यू होती है 1 होती है, ये 1 रख दी। इसके 1/1 कर देते, एलसीएम निकालेंगे। माइनस cos 60 डिग्री, तो cosec 60 डिग्री की वैल्यू होती है 2/√3, ये 2/√3 ये इस प्रकार से ये टर्म हो गई। उसके बाद sec 30 डिग्री, तो sec 30 डिग्री जो होता है वो होता है 2/√3, तो ये जगह 2/√3 वैल्यूज़ पुटअप करना है सिर्फ। प्लस cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, तो ये लिख दिया हमने 1/2। प्लस cot 45 डिग्री, तो cot 45 डिग्री की कितनी वैल्यू होती है 1 होती है, तो यहाँ पे लिख देंगे 1, तो ये 1/1 हो जाएगा ये। अब देखें, अब ध्यान से वैल्यूज़ को इसको कैलकुलेट करना है हमें ये। तो यहाँ पर देखो 1/2 इधर भी आ रहा है, 1/1 इधर भी आ रहा है, 2/√3 इधर भी आ रहा है, साइन का डिफरेंस है। तो इसको 2 1 और √3 ये डिनोमिनेटर्स का एलसीएम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर ऊपर का जो है सॉल्व करेंगे तो ये डिनोमिनेटर्स के लिए हम 2 1 और √3 का 2√3 एलसीएम आ गया ये ठीक। अब जो एलसीएम आता है उसको डिवाइड करते हैं, तो 2 की टेबल से इसको एलसीएम को डिवाइड करा, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो √3 बचेगा। √3 का ऊपर मल्टीप्लाई कर देते, ये √3 हो गया। इस प्रकार से ये 1 का 2√3 में करेंगे तो 2√3 आएगा, 1 की टेबल से पढ़ेंगे तो, और इस 2√3 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2√3 हो जाएगा ये 2√3। ये माइनस का साइन यहाँ पे दिया है। अब यहाँ पे √3 से इसको डिवाइड करेंगे तो √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 बचेगा, और जो आंसर है उसको ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा ये। तो इस प्रकार से ये न्यूमरेटर को हमने सॉल्व कर लिया। सिमिलरली हम किसको सॉल्व करेंगे, डिनोमिनेटर को करेंगे। तो ये डिनोमिनेटर जो है ये जो है डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर को भी ऐसे ही करेंगे। तो यहाँ पे जो एलसीएम कितना आएगा हमारा, जो ऊपर आया था √3, 2 और 1 का सेम एलसीएम आ जाएगा, तो 2√3 हो जाएगा ये 2√3। अब वैसे ही करेंगे, √3 से √3 कैंसिल हो गया, और जो ये जो लास्ट में जो टर्म बनी थी वैसे हो जाएगा, तो √3 से √3 कैंसिल हो गया, 2 2 ज़ा 4 हो गया ये। यहाँ प्लस का साइन दिया है 1/2, तो 1/2 के लिए जो है प्रोसेस करी थी बेसिक वैसे हो जाएगा। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, और 1 √3 का ऊपर मल्टीप्लाई करा तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, और 2 है तो 2 से 2 के √3 बन जाएगा। तो इस प्रकार से हो गया √3 ये। अब यहाँ कितना है 1/1 है, 1/1 1 की टेबल पढ़ेंगे तो 2√3 आ जाएगा, 2√3 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो +2√3 आ जाएगा। इस प्रकार से ऊपर वाले जो टाइम है वैसे देख लेंगे, इसको ब्रैकेट लगा देंगे। अब क्या होगा कि P/Q R/S है, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, इसकी पहले बता ही चुके हैं आपको। तो ये इन दोनों को सीधे काट देते हैं ये। अब बचेगी ऊपर वाली टर्म, तो क्या हमारे पास बचा √3 और 2√3, ये 1√3 है, तो 1√3 और 2√3 3√3 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे 3√3, इस प्रकार से हो जाएगा। फिर यहाँ -4। सिमिलरली यहाँ पर भी वैसे ही करेंगे, यहाँ पे वैसे ही हो जाएगा। ये 1√3 और 2√3 कितना हो जाएगा 3√3 और 4, तो इसको लिखेंगे 3√3 पहले लिख लेते हैं, और यहाँ पे +4 आ जाएगा ये। इस प्रकार से ये टर्म आ चुकी है। अब हम क्या करेंगे, इसका कैलकुलेट करना है, तो इसका रेशनलाइजिंग कर देते हैं। तो रेशनलाइजिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा कि ये यहाँ पर 3√3 है, यहाँ पे ये 3√3 था, ये 3√3 यहाँ √3 है ना, तो ये √3 रहेगा। अब इसको हम करेंगे तो ये जो हो जाएगा 3√3
-4 वैसे ही रहेगा। और रेशनलाइजिंग करेंगे तो ये 3√3 प्लस का यहाँ हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा -4 इस प्रकार से। और नीचे जो चल रहा है 3√3 +4 और यहाँ पर हो जाएगा 3√3 -4 ये। तो इसका हमने रेशनलाइजिंग कर दिया, ये डिनोमिनेटर जो था इसका प्लस था तो माइनस कर दिया, दोनों ऊपर नीचे हमने लिख दिया इस प्रकार से। बाकी जो टर्म थी सेम रहेगी, इसको बोलते हैं रेशनलाइजिंग ऑफ डिनोमिनेटर्स। अब डिनोमिनेटर का कर रहे हैं, अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं। तो ये आपको दिख रहा है आइडेंटिटी, आप पढ़ चुके हैं। आइडेंटिटी कहाँ पढ़ी आप लोगों ने? प्रीवियस क्लासेस में पढ़ी है, a-b और a-b। तो ये अगर होता है ऐसा कि a-b और a-b होता है तो ये होता है a-b का होल स्क्वायर बन जाता है। और इसकी जो आइडेंटिटी होती है, इसकी वैल्यू होती है a² - 2ab + b²। इस प्रकार से ये आइडेंटिटी होती है। और एक होती है कि a + b, एक आइडेंटिटी ये होती है, और ब्रैकेट में a - b ये लगा दी, = होता है a² - b²। इनका यूज़ करेंगे हम यहाँ पर। तो आपको प्रीवियस क्लासेस में जो आइडेंटिटीज़ लर्न करनी है वो लर्न होना चाहिए। अब ये देखो, तो मैं यहाँ पे a की वैल्यू मेरे पास कितनी है 3√3 हो गया, यहाँ पर डायरेक्ट पुट कर दूंगा मैं। अब देखें ध्यान से, ये इसकी वैल्यू और ये हो गया, इसको कंपेयर कर रहा हूँ मैं यहाँ से इस वाले को, ये होल स्क्वायर हो गया। चाहो तो एक बार मैं बता देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। तो ये लिख देता हूँ 3√3 -4 का होल स्क्वायर कर देता हूँ मैं, ये आसानी हो जाएगी इस आइडेंटिटी का यूज़ करके। और इसके अपॉन में मैंने कर लिखा ये, इसको लिखेंगे तो ये a + b और a-b। तो इस आइडेंटिटी से a + b a-b से a की वैल्यू कितनी है 3√3, तो लिख देंगे 3√3। तो कैलकुलेशन में आसानी रहेगी, का होल स्क्वायर माइनस। अब b की वैल्यू कितनी हमारे पास में है, ये +b - b, तो b की वैल्यू हमारे पास में कितनी है 4 है, तो 4 का स्क्वायर कर देते हैं, ये ईजी हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको आइडेंटिटी लगा के सॉल्व कर लेते हैं। ये a - b का होल स्क्वायर, तो a कितना हमारे पास 3√3, तो ये जगह 3√3 का होल स्क्वायर कर देते हैं। फिर उसके बाद -2, a कितना हमारे पास में 3√3, तो ये जगह 3√3 ये, तो ये होगा 2ab। और b कितना हमारे पास में है 4, तो ये लिख दिए 4। उसके बाद में +b², ये आइडेंटिटी में +b² है, तो ये जगह 4 का स्क्वायर ये। उसके बाद में ये जो नीचे है, नीचे कितना हो जाएगा, देखिए 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, ये इसका होल स्क्वायर है। और √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 बन जाएगा, ये हो जाएगा 3। फिर यहाँ पे -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 16। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखो इसके नीचे लिख देता हूँ मैं। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो वही जो नीचे करा था हमने, तो 3 स्क्वायर का 9 और ये 3, 9 3 27 हो जाएगा, ये 27 लिख देते हैं। डाइट कर दीजिए, जैसे ये बना था तो मैंने यहाँ डाइट कर दिया। यहाँ पे 2 3 6 होता है, 2 3 6 और 4, 6 4 24, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे -2 3 6 6 4 24 आ गया √3। इस प्रकार से ये हो जाएगा। प्लस 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, ये 4 का स्क्वायर 16। और इसके अपॉन में कितना है 9 3 27, 27 - 16 कर लेते हैं, तो ये डाइट कर देता हूँ मैं, 27 - 16 कर देते हैं। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये 7 में से 6 गए तो 1 बचा, और इधर 2 में से 1 गया तो कितना बचा 1 बचा, तो 11। तो ये ग्रेटर नंबर 27, तो यहाँ पे डाइट मैंने 11 लिख दिया है। अब हम क्या करेंगे, फाइनली 27 + 16 को प्लस कर दीजिए यहाँ पे। तो 27 और 16 को प्लस करेंगे, 7 + 6 कितना हो जाता है 13, तो 13 के 3। उसके बाद में 1 और 2 और 1 3 और 4, तो 43 हो जाएगा, -24√3 अपॉन 11। इस प्रकार से ये इसका जो सॉल्यूशन निकला है, इसको लास्ट में 43 - 24√3 अपॉन 11, ये इसका सॉल्यूशन हो गया है। 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री + 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री -10 स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन sin स्क्वायर 30 डिग्री + cos स्क्वायर 30 डिग्री। ये भी हम वैल्यू टेबल से, ट्रिग्नोमेट्री टेबल से लिख लेते हैं। तो 5 रहेगा मल्टीप्लाई cos स्क्वायर 60 डिग्री, तो cos स्क्वायर 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है √1/2 होता है। cos स्क्वायर 60 डिग्री की होती है 1/2 हो जाएगा ये, तो 1/2 प्लस
4, ये टेबल लर्न होना चाहिए आप लोगों को। सेक स्क्वायर 30 डिग्री, तो सेक स्क्वायर 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 2/√3, ये 2/√3। और स्क्वायर भी है, ये ध्यान रखें, यहाँ पर भी स्क्वायर था, ये दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, भूलना नहीं, ये स्क्वायर है यहाँ पर। उसके बाद में 4 और सेक स्क्वायर 30, 4 तो बाहर है, सेक स्क्वायर 30 डिग्री की वैल्यू, तो इसको स्क्वायर लगा दिया यहाँ पे, माइनस tan 45 की वैल्यू कितनी थी 1, तो ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा। ये इस प्रकार से ये इसके अपॉन में है जो यहाँ पर साइन स्क्वायर 30 डिग्री, तो साइन स्क्वायर 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो ये हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर कर देते हैं, प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, कॉस स्क्वायर 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है √3/2, तो कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, तो कॉस स्क्वायर तो √3/2 का होल स्क्वायर कर देंगे। ये इस प्रकार से वैल्यूज़ हमने पुटअप कर ली, ये ब्रैकेट भी लगा सकते हैं चाहे तो ये, और ये नीचे ब्रैकेट भी लगा सकते हैं, बिग ब्रैकेट ये। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो वैल्यूज़ आपको लर्न होना चाहिए। ये 5, अब 5 बाहर है, ये 1/2 का होल स्क्वायर कितना होता है 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर 4, तो इसको मैं 5/4 डायरेक्ट लिख देता हूँ। ये यहाँ इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और ये √3 है तो ये 3 बन जाएगा, ये पता आप लोगों को, प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं। तो 4/3 हो जाएगा, तो ये 4 4 16 हो जाएगा, तो ये प्लस हो जाएगा 16, तो 16 अपॉन कितना हो जाएगा ये 3 बन जाएगा। फिर माइनस का है, तो माइनस कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 1/1 कर देता हूँ मैं इसको, और इसके अपॉन में जो चल रहा है ये इज इक्वल टू यहाँ पर आना चाहिए, ये इसको ये ध्यान रखें, ये और ये बार यहाँ पर भी इज इक्वल टू इसके जस्ट सामने आना चाहिए ये। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर ये, और नीचे कितना है नीचे भी कैलकुलेट कर लेते हैं, तो नीचे सॉल्व करेंगे तो 1/2 का होल स्क्वायर कितना होता है 1/4 हो जाएगा, और √3/2 का स्क्वायर करेंगे तो √3 का 3 हो जाएगा, तो ये जाएगा 3, और नीचे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ये इस प्रकार से इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। अब यहाँ पे बचा, तो ये जो है 5/4 मैंने वैसे ही लिखा है इसको, प्लस 16/3 वैसे ही अभी लिख दिया है, -1/1 ये, और नीचे जो दिया है नीचे सॉल्व कर लेते हैं, इसका भी एलसीएम निकालना था, तो ये पहले नीचे टर्म कर लेते हैं, इजी दिख रहा है जल्दी हो जाएगा, तो इसको कैलकुलेशन इजी रहेगा, समझ में आ जाएगा। तो ये इजी दिख रहा है तो 4 4 हो जाएगा, डायरेक्ट हो जाएगा 4, ये तो 1 + 3 डायरेक्ट हम कर देंगे, तो 1 + 3 करने से ये हमको इजी दिख रहा था, तो इसको सॉल्व करने से 1 + 3 4 हो गया, तो 4/4 तो ये हो गया 1 बन जाएगा ये पूरी टर्म। तो क्या इसको हम लिख देंगे, तो सिर्फ हमारे पास जो बचा है इसको जो सॉल्व करेंगे, तो मैं वापस एक यहाँ पर लिख देता हूँ कि 5/4 + 16/3 -1/1 कर दिया है, और इसको सॉल्व करने पर हमारे पास में, और इसके अपॉन में हम कैलकुलेशन करने पर कितना है 4/4 हो गया ये, तो 4/4 का वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 से 4 कट गया 1 बच गया, तो केवल इसको आपको सॉल्व करना है। तो ये हम क्या लिख देते हैं कि 4 3 और 1 का एलसीएम निकाल लेते हैं, तो ये इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक बार फिर से, 5/4 + 16/3 -1/1, ये आसान हो जाएगा कैलकुलेशन में, आपको इजी रहेगा। तो एक एक टर्म करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पे इसका जो एलसीएम आया वो 12 आया, ये 4 3 और 1 का एलसीएम कितना आया 12। अब 4 की टेबल पढ़ें तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 3 जो आंसर आया उसको ऊपर मल्टीप्लाई कर दे तो 5 3 जा 15 हो जाएगा ये प्लस 3 की टेबल पढ़ें, 3 की टेबल पढ़ने पे 12 होता है, कब आता है 3 4 जा 12 में आता है, तो 4 का पर 16 4 जा 64 ये हो जाएगा। और यहाँ पर 1 की टेबल पढ़ने पे 12 कब आता है 1 12 जा आता है, तो 1 12 जा तो 12 1 जा 12, तो -12 हो गया। ये इस प्रकार से आप इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो करेंगे इनको प्लस कर लेंगे, तो 15 और 64 को प्लस करेंगे तो 4 + 5 9 हो जाएगा, यहाँ पे ये 9, और 6 + 1 7 हो जाएगा 79 -12 ये अपॉन कितना चल रहा है 12 ये। अब फाइनली आंसर के करीब हम आ चुके हैं। तो यहाँ पर जो है इसको देखें तो 79 - 12, 9 में से 2 गए तो कितना बचा 7, ये 7 में से 1 गया तो कितना बचा 6 ये, और अपॉन 12। इस प्रकार से इस क्वेश्चन नंबर 5 का जो सॉल्यूशन कितना निकला 67/12।